पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 यानी जीवीजी रामजी की अधिनियम ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला ऐतिहासिक कानून है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह अधिनियम गाँवों की अर्थव्यवस्था अवसंरचना और रोजगार को मजबूती देते हुए सच्चे अर्थों में राम राज्य की स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम है। शुक्रवार को पलामू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि यह नया अधिनियम मनरेगा की कमियों को दूर कर ग्रामीण रोजगार को सतत विकास से जोड़ेगा। यह कानून विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिनों की मजदूरी की कानूनी गारंटी दी गई है, जो पहले 100 दिनों की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने बताया कि कृषि के मुख्य मौसम में 60 दिनों तक कार्य विराम का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों और मजदूरों दोनों के हितों का संतुलन बना रहेगा। अधिनियम के अंतर्गत कार्यों को 4 प्रमुख श्रेणियों जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी अवसंरचना और आपदा तैयारी में विभाजित किया गया है, जिससे गाँव में टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियों का निर्माण होगा। विष्णु दयाल राम ने कहा कि यह अधिनियम तकनीकी आधारित पारदर्शिता को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाता है। बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमरजेंसी रियल टाइम मोबाइल ट्रैकिंग और एआई आधारित निगरानी व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगेगा। मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह अनिवार्य होगा और 2 सप्ताह से अधिक की देरी होने पर स्वतः मुआवजे का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक व्यय की सीमा बढ़ाकर 9% कर दी गई है, जिससे निगरानी और क्रियान्वयन और सशक्त होगा। मनरेगा में हुई अनियमितताओं के उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब और झारखंड सहित कई राज्यों में फर्जी जॉब कार्ड, नकली हाजिरी और कांड की हेराफेरी में हजारों मामले सामने आए हैं। विशेष ऑडिट में पंजाब में ही 10,000 से अधिक अनियमितताएं पाई गई हैं। लिवटेक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार केवल 7% ग्रामीण परिवारों को ही पूरे 100 दिनों का काम मिल सका, जबकि आंध्र प्रदेश में औसतन मात्र 51.6 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया। जी राम जी अधिनियम इन सभी समस्याओं का अस्थायी समाधान प्रस्तुत करता है। विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए विष्णु दयाल राम ने कहा कि योजना के नाम बदलने को लेकर सरकार पर हमला करना राजनीतिक पाखंडी है। कांग्रेस और अन्य दलों ने स्वयं कई राज्यों में योजनाओं के नाम बदले हैं। महात्मा गांधी का अपमान करने का आरोप निराधार है, क्योंकि गांधी जी गांवों की समृद्धि के पक्षधर थे और यह अधिनियम उसी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना में केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात 60 और 40% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 और 10% रखा गया है। कुल आवंटन में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे राज्यों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इस योजना को सक्रियता से लागू कर रहे हैं। अंत में विष्णु दयाल राम ने कहा कि जी राम जी की अधिनियम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षित होगी, मजबूत अवसंरचना का निर्माण होगा और देश में समृद्धि, आत्मनिर्भर और खुशहाल गाँव वाला राम राज्य स्थापित होगा।